अरे कुछ कर लो। आइए मेरे साथ। भारत सरकार की सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत अब अल्पसंख्यक भारतीयों को मिल रहे हैं ब्यूटिशियन, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, आईटी और बीपीओ, एम्ब्रॉयडरी, जरदोजी, जेम ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल इत्यादि पर प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर एवं सुनिश्चित अवसर। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.minorityAffairs.gov.in पर। आप हमारे हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800112001 पर भी कॉल कर सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास। बोल जनता बोल एक प्रोग्राम नहीं, एक विचारधारा है। अगर सच समझें तो बोलने की आजादी है, क्योंकि विचार से समाज की रचना होती है। हम अपने कर्तव्य को समर्पित हैं। आपके बहुमूल्य विचार हम पहुंचाते हैं संसद तक। हम कोशिश करेंगे नीतियां बंद कमरों में नहीं, खुले मंच पर तय की जाएं। चुनावों के शोर में एक बार फिर हो रही है हालात बदलने की बात। गांव की गलियों से नगरों के रास्तों तक सज गई है चुनावी बिसात। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी का चुनाव, उम्मीदवारों का हर दाव, पंचायती दंगल। देखिए जनता टीवी पर। नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोनिया। छोटी सी आशा। जी हां, महिलाओं के लिए हम एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, छोटी सी आशा। महिलाओं को आम दिनचर्या के दौरान जाने कितनी भी छोटी बड़ी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो छोटी बड़ी समस्या जो दिखने सुनने में बेशक छोटी लगती है, लेकिन एक महिला ऐसी समस्या का हर रोज सामना करती है। ऐसी ही तमाम समस्याओं के समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं ये कार्यक्रम छोटी सी आशा। छोटी सी आशा में आज हम बात करेंगे स्तनपान के महत्व की। स्तनपान को मां और बच्चे दोनों के लिए लाभदायक माना जाता है। साथ ही कहा जाता है कि अगर जन्म के 1 घंटे के भीतर ही शिशु को स्तनपान कराया जाए तो शिशु को कई जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है। इसी मुद्दे को लेकर आज चर्चा करने वाले हमारे साथ है डॉक्टर तो शिशु के लिए स्तनपान के लाभ की अगर बात करें तो सीधा बच्चे के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। पहले 6 महीने में मां का दूध लाभदायक बच्चे के लिए रहता है। मां का दूध पचने के लिए बच्चे के लिए एक काफी सहायक भी होता है। ऐसे में बौद्धिक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। और इसी के साथ अगर बात करें, बच्चे का स्वास्थ्य सही रहता है क्योंकि मां का दूध कीटाणु रहित रहता है। और इसी के चलते शिशु का स्तनपान करवाना बेहद लाभदायक माना जाता है। तो हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरोज चौहान जी। डॉक्टर सरोज चौहान, आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल, जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं छोटी सी आशा में शिशु के लिए स्तनपान के क्या कुछ लाभ है,
क्या देखती है इस मुद्दे को आप पहली नजर में? देखिए, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, माँ की जिम्मेवारी उसी टाइम से शुरू हो जाती है। पहले वह माँ के गर्भ में रह के बच्चा माँ से ही अपना सारा पोषण लेता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक़्त से माँ की जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो दुनिया में आ चुका है। इसीलिए जो कि माँ को अपना स्तनपान जो करना चाहिए, माँ को बच्चे को जो दूध पिलाना चाहिए, वो 1 घंटे के अंदर अंदर ही उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। अक्सर औरतें क्या करती हैं, जैसे कि आपने कुछ राज्यों में देखा है कि औरतें पहले, बड़ी बूढ़ी औरतें क्या करती हैं कि पहले बच्चे को, माँ को कहेंगी कि नहीं तुझे अभी कुछ घंटे तक बच्चे को दूध नहीं पिलाना, उसको शहद देना है या कुछ और घुट्टी पिलाने वाली बातें होती हैं। पर मैं एक सलाह दूंगी कि बच्चे को जितनी जल्दी माँ के पास लाया जाए और माँ जितनी जल्दी अपना दूध बच्चे को पिलाना शुरू कर देगी, वो बच्चे के लिए उतना ही लाभदायक होगा। बिल्कुल, हालांकि गुटी हरियाणा में भी काफी देखने को मिलती है। हमारे साथ पहली दर्शक रेखा हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेखा जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैम, मेरा बच्चा 4 महीने का है। हाँ जी। और क्या है कि वो दूध नहीं पी रहा, मतलब उसका दूध पीने का मन तो है, उससे छुट्टी दवाई नहीं जाती। क्या उसको क्या मिल जाता है? दवाई नहीं जाती उससे, जो चेस्ट है, जो बुबू है, देखिए वो दवाई नहीं जाती। देखिए ऐसे है, वो दूध इसलिए नहीं पी पा रहा है, शायद आपने शुरू से ही, जैसे ही बच्चा आपका पैदा हुआ होगा, आपने उसको सही से देने की कोशिश नहीं की है। आप उसको बार बार लगाइए, और आप उसको अपने जो भी आपके हेल्थ वर्कर हैं आसपास या आपके बड़े बूढ़े हैं, उनसे बात कीजिएगा, ताकि वो प्रॉपर पोजीशन बताएं कि इस पोजीशन में गोदी में लेकर आपको बच्चे को स्तनपान करवाना है। कई बार क्या होता है, सिर्फ आपने बच्चे को सही तरीके से नहीं गोदी में लिया हुआ, जिसके कारण से बच्चा उसको सही से दूध को नहीं सक कर पाता है, नहीं उसको पी पाता है। आपको उसको अपने किसी ने, जो भी आपके घर में बड़े हैं, उनसे किसी से बात करके, और दूसरी बात, हो सकता है आपका बच्चा कमज़ोर हो, है तो उसके लिए आप कोई भी बच्चों के डॉक्टर हैं उनको दिखाइए कि वो किस कारण से नहीं वो कर पा रहा है। और दूसरा, हो सकता है आपका दूध ही ना इतना आ रहा हो, तो आप पौष्टिक आहार लीजिए, पौष्टिक खाना खाओ, अच्छा खाना, क्योंकि आपके खाने से ही बच्चे जितना अच्छा आप भोजन करेंगे उतना ही आपका अच्छा दूध बनेगा, उतने ही उसमें पौष्टिक तत्व ज़्यादा जाएंगे। रेखा जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मंजू हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी नेक्स्ट कॉलर। मंजू जी अपना सवाल रखिए। मंजू जी अपना सवाल रखिए। मंजू, क्या आप सुन पा रही हैं? चलिए, लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया है। आप दोबारा जुड़ सकती है, कॉल करें हमें 0114321431 पर। आज इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, ब्रेस्ट फीड को लेकर किस तरीके से, क्या आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, बच्चा सही तरीके से दूध नहीं ले पा रहा, तो जो भी आपकी तमाम समस्या है, जो भी आपके सवाल है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और जान सकते हैं डॉक्टर सरोज चौहान से। ऐसे में डॉक्टर सरोज, देखा जाए जिस तरीके से इनकी तरफ से कहा गया कि काफ़ी दिक्कत बच्चे को रहती है पहले लेने में, लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं अगर शुरुआत में वो ना ले तो इसका असर क्या पड़ेगा, नेगेटिव असर क्या होगा? देखिए, अगर बच्चे शुरू से, अगर किसी माँ का बच्चा शुरू से अगर दूध नहीं लेता है, तो बच्चे जो हैं उनके अक्सर जो ऐसी माएँ होती हैं, उनके बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि शुरू के जो 7 दिन होते हैं उसमें हमारे दूध के अंदर एक तरह का तत्व जिसको कहते हैं, जिसे कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, वो होता है, वो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। उससे बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि ये कहें कि बच्चा आगे बीमारियों से लड़ने की उसके अंदर क्षमता वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर वो पूरे उस बच्चा माँ का दूध लेता है तो। और अगर बच्चा माँ का दूध नहीं ले पा रहा है तो बच्चे को जो जैसे कि लूज मोशंस की शिकायत वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बच्चे माँ का जो दूध होता है वो पूरी तरह से स्वस्थ होता है बच्चे के लिए, उसमें किसी तरह के कीटाणु नहीं होते, वो पीने के लिए उसमें पूरे पौष्टिक तत्व होते हैं। पर अगर वो बच्चा उस दूध को नहीं लेगा तो बच्चे में लूज मोशंस होना, उसको छाती से जैसे उसको सांस लेने में तकलीफ होना, उसको अस्थमा की शिकायत होना, इस तरह की शिकायतें, और बच्चा कमजोर हो जाएगा, उसके बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें कम हो जाएगी, इसीलिए वो लेना बहुत जरूरी है। नीतू हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दर्शक। नीतू जी अपना सवाल रखिए। नीतू, आप सुन पा रहे हैं? नीतू, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हेलो मैम जी मेरे थायराइड जी नीतू, खुलकर बोलिए, आप कह सकती है जो भी आपका सवाल है। मैम मेरे थायराइड है पहले तो जी,
और अब पिछले महीने तो चेक करवाई है। क्या करवाई है आपने? तो चेक करवाई है। नीतू, क्या आप अपना सवाल दोबारा फिर से दोहरा सकती है? जी हेलो। हाँ जी, मैंने पहले तो 11 तारीख को तो चेक करवाई है। नीतू, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप दोबारा जुड़िए, जो भी आपकी समस्या है आप अब रख सकती है इस मंच पर। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा जी, अपना सवाल दोहराइए। हाँ जी मैम, मेरा बच्चा 2.5 साल का है। हाँ जी। हाँ जी, वो ना अभी मेरा दूध पीता है। हाँ जी, 2 दिन पहले दूध पीता है। जी। हाँ जी, तो मैम क्या उसका दूध बंद करवा जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसका दूध जी। मतलब अभी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? देखिए, ऐसे है कि हम लोगों को मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि 6 महीने तक तो आपको हर हालत में बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपका बच्चा, जैसे कि आप बता रही हैं कि वो 2.5 साल का है और वो दूध पी रहा है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। पर मैं फिर भी आपको चाहूँगी कि उसके लिए अब आपका दूध इतना ज़्यादा लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है। उसके लिए उसको और भी पौष्टिक आहार की ज़रूरत है। उसको आप सब, जितनी भी आपके घर में सब्जी बनती हैं, दाल चावल हैं, उनको आप दीजिएगा, ताकि बच्चे को आपके दूध के साथ साथ और भी पोषण मिल सके। ठीक है, आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, आप धीरे धीरे कोशिश करिए ताकि आपका बच्चा अब धीरे धीरे आपका दूध छोड़ के दूसरे पौष्टिक आहार को लेना शुरू करे। आपका दूध आप उसको पहले शुरू में 1 या 2-3 बार दीजिए, फिर धीरे धीरे उसको 1 बार कीजिए, और धीरे धीरे, क्योंकि एकदम बच्चा अगर आपका दूध नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एक बार आपका दूध एकदम छोड़ दे तो वो और भी कमज़ोर हो जाए। तो आपके को यही सलाह है कि आप उसको धीरे धीरे छुड़वाइए उस दूध को, ठीक है, और दूसरा आहार दीजिए। बेहद शुक्रिया पूजा, आप हमारे साथ जुड़ी। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो बाकी के दर्शक भी जुड़ते रहिए हमारे साथ। कोई भी दिक्कत है इस सवाल से जुड़ी हुई, आप हमारे साथ अपनी साझा कर सकते हैं। इस मंच पर आप अपना सवाल रख सकते हैं और जान सकते हैं डॉक्टर सरोज चौहान से आप किसी भी समस्या का समाधान। मंजू एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू, अपना सवाल रखिए। ये सोच रही हूँ, मेरी शादी को 1 ईयर हो गया है और मेरा अभी तक कोई बच्चा नहीं है। जी मंजू, आपकी आवाज फिर से क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज हमें साफ सुनाई नहीं दे रही मंजू। हाँ जी जी मंजू जी, आपसे गुजारिश है, एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराइए। हो गया है और मेरा कोई बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा चाहिए। जी, क्या कह रही हैं? 3 साल हो चुकी है शादी को, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। देखिए मंजू जी, ऐसा है, हो सकता आप अपने और अपने पति दोनों के, जैसे मैंने पहले भी बताया है, आप अपने और अपने पति दोनों के जाके किसी अच्छे हॉस्पिटल में टेस्ट करवाइए। हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम ना हो कि आपके पति को हो उस चीज़ की प्रॉब्लम। हो सकता है कोई आपने कुछ टेस्ट ऐसे नहीं करवाए जिससे कि पता चल सके कि आपको दिक्कत क्या है। आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, सभी जगह सब टेस्ट उपलब्ध हैं। और आप जब आप ये मत सोचिए कि आपके बच्चा नहीं होगा, पहले सबसे पहले इसी बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी सोच से ही बहुत सारे रसायन हमारे शरीर में नहीं निकलते हैं, जिसके कारण से हमारे हार्मोन्स नहीं बन पाते हैं। तो वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर देंगे। और मैं आशा करूंगी कि आप उस पूरे जैसे ही टेस्ट करवाएंगे तो आपको हर हालत में आप गर्भ धारण करेंगी और आपके बच्चा होगा। उम्मीद करते हैं मंजू, आपके घर भी जल्दी खुशी आएगी। सुनीता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुनीता जी, अपना सवाल रखिए। हाँ जी जी हमारे लड़का ने 1.5 साल का जी। उसको दस्त लग रहा है। हाँ जी, हमारे लड़के की भी दस्त लग रहा है। जी, जानना क्या चाहते हैं आप सुनीता जी? उसको दस्त लग रहा है जी। जी जी, वो जान बात निकाल रहा है। अच्छा देखिए, ऐसे है
जो आप बता रहे हैं कि बच्चे 1.5 साल का है और उसको दस्त लग रहे हैं, दांत निकाल रहा है बच्चा। अक्सर जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो बच्चों के जो मसूड़े होते हैं उसमें खारिश सी होती है उनको ना, तो इसीलिए बार बार अपने गंदे हाथ मुंह में लेके जाते हैं, जिसके कारण से बच्चों को के हाथों को, गंदे हाथों को मुंह में ले जाने से कीटाणु उनके शरीर में चले आते हैं और उनको अक्सर दस्त लग जाते हैं। दस्त लगने पे सबसे जो ज़रूरी काम आपको करना है, आप बाज़ार में भी, स्वास्थ्य केंद्रों में भी ORS का पैकेट मिलता है, बच्चे को ORS दीजिए ताकि उसके अंदर पानी की कमी ना हो। और अगर बच्चा माँ का दूध ले रहा है तो माँ के दूध को उससे मत छुड़वाइएगा, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद, हर 1 या 2 घंटे के बाद उसको कुछ ना कुछ इस तरह का जरूर दीजिएगा ताकि बच्चे का जो पानी, उसका पानी और दूसरे तत्व उसके शरीर से बाहर आ गए हैं दस्त के जरिए, वो उस पूरे हो सकें। आप उसको ORS दीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये देने के बाद बच्चा ठीक नहीं हो रहा, उसके दस्त नहीं दे रहा, तो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाकर जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनका जरूर संपर्क कीजिए। हो सकता है क्योंकि किसी भी दस्त को आप ये मत लीजिए कि ये एक छोटी बीमारी है, कोई भी दस्त से बच्चों को कोई भी हानि हो सकती है क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो पानी की कमी हो रही है उसकी भी पूर्ति की जाए और तत्वों की भी पूर्ति की जाए। बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आप हमारे साथ जुड़िए। संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, अपना सवाल रखिए। मैम जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं बच्ची की धड़कन के बारे में कितने टाइम तक पता चलता है? जी संजय जी, आप अपना सवाल एक बार फिर से रख सकते हैं। हाँ जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। जी, बच्चे की धड़कन का कितने टाइम में पता चलता है? जी, बच्चे की धड़कन। देखिए, आजकल इतने आधुनिक उपकरण आ गए हैं, इसीलिए अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो बच्चे की धड़कन पता चल जाती है। पहले तो लोगों को पता भी नहीं चल पाता था। वैसे बच्चे के दिल की धड़कन जो है 1.5 महीने के अंदर माँ के गर्भ में आ जाती है, ठीक है, पर आपको इस बारे में ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कि हर 3 महीने पे जब माँ गर्भवती होती है, हर 3 महीने के बाद उसे अपना जाके हॉस्पिटल के अंदर किसी भी चिकित्सा में जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, ताकि वहाँ डॉक्टर अपने आप ही आपको बता देंगे कि आपका बच्चा गर्भ में ठीक चल रहा है या उसको कोई परेशानी चल रही है। इसके लिए आप इतना ज़्यादा वो नहीं कीजिएगा। बेहद शुक्रिया संजय, आप हमारे साथ जुड़े, तो बाकी के दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार प्रोग्राम बना हुआ है 0114321431 पर आप हमें कॉल करें और अपना सवाल रखें। जो भी आपकी समस्या है इस सवाल से संबंधित आप वो जुड़कर हमारे साथ पूछ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सरोज चौहान लगातार हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर सरोज, ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं कई बार उनको बीमारी हो जाती है, पीलिया की हम बात करें वो हो जाता है, इस पर जरूर आएंगे। फिलहाल गीता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीता जी, आप अपना सवाल रखिए। गीता, आप सुन पा रही है? हाँ जी गीता जी, सवाल रखिए। जी गीता जी, बिना हिचक के आप सवाल पूछ सकती है, आप पूछिए। चलिए, लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया है, तो आप जुड़ते रहिए हमारे साथ। छोटी सी आशा में आप ही के लिए ये खास कार्यक्रम। बच्चों को दरअसल जब पीलिया हो जाता है तो क्या उस दौरान भी ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू रखनी चाहिए? देखिए, अगर बच्चों को पीलिया हो गया है, कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई है, तो आप उस टाइम भी माँ को अपना दूध उसको देते रहना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो बच्चों को हर तरह की बीमारियों से, अक्सर ज़्यादा बीमारी से बचाते हैं उसको, ठीक है। अगर बच्चे को और कोई तकलीफ है, जैसे उसको कोई दिल की तकलीफ हो गया हो, तब उस वक्त जो है, क्योंकि उसको बच्चे का माँ का दूध लेने में परेशानी हो सकती है, तो उस वक्त आप अपने किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अदरवाइज इस बीमारी में माँ का दूध उसको लेते रहना चाहिए। तो यानी डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बीमारी भी हो जाती है बच्चे को, उस दौरान भी ब्रेस्ट फीडिंग आप कंटिन्यू रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि माएँ अपने बच्चे को, जैसे उनका बच्चा पैदा होता है, 1 घंटे के अंदर अंदर, मैं तो कहूँगी 1 घंटे से भी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, माँ बच्चे को अपने को दूध पिलाना शुरू करे, अपने पास ले आए। वो उसको जितना माँ अपने बच्चे को पास रखेगी, उतना ही बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि बच्चे को जिस टेम्परेचर की जरूरत है, जिस उसको उसकी जरूरत है, वो माँ ही उसे दे सकती है। यानी जितनी जल्दी गुट्टी देने में की जाती है, उससे ज़्यादा जल्दी आप बच्चे को, अपने बच्चे का दूध पिलाइए। रितिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितिका जी, अपना सवाल रखिए। रितिका, आप सुन पा रही हैं? हाँ। रितिका जी, सवाल रखिए। हेलो जी रितिका, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पत्ता गर्म में क्यों
खराब हो जाता है 1.5-2 महीने का होता तक। देखिए जी रितिका। हाँ जी रितिका जी, कुछ और पूछना चाहती हैं साथ में? जी बस यही बात मेरे तो बस देखिए ऐसे है, बच्चा खराब हो जाता है। देखिए इस जबकि आज दूसरे उस पर बात हो रही है, पर फिर भी मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा बार बार ख़राब हो रहा है या आपको अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको कुछ आपके ब्लड टेस्ट होना, कुछ बाकी के दूसरे टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके लिए आपको अपने कोई भी महिला चिकित्सा अधिकारी हैं आपके आसपास हैं, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें जाके अपना आप इलाज करवाइए। पूरी तरह से आपका इलाज होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, और आशा करेंगे कि आपको ये आगे नहीं होगा अगर आप उसका पूरा अपना इलाज करवाएंगी तो इलाज ज़रूरी है, आप वो करवाइए। हो सकता है कि सही तरीके से आगे ऐसी कोई परेशानी ना आए। तो सवाल आज दरअसल इसी मुद्दे को लेकर है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं शिशु के लिए स्तनपान कितना लाभदायक है, कितना फ़ायदेमंद है। अगर आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल इस मंच पर जानना चाहते हैं, डॉक्टर सरोज चौहान से जानना चाहते हैं, तो आप जुड़ते रहिए हमारे साथ। कॉल करें हमें 0114321431 पर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं दर्शकों की तरफ से ये सवाल किए जा रहे हैं कि ज़्यादा उम्र हो जाए, 1.5 साल का हो जाए, तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू की जा सकती है। इस पर हम आएंगे, फिलहाल एक दर्शक को ले लेते हैं। नीतू हमारे साथ है। नीतू जी सवाल रखिए। जी मैंने दवाई भी ले ली जी पिछले 11 तारीख को मैंने तो चेक करवाई है। जी नीतू, हालांकि आज हम दूसरे विषय पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैम इनको दिक्कत है, आप बता रही हैं कि आपको 3 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि आप अपने पति के साथ जाइए, उनके भी टेस्ट कराइए, अपने भी कराइए। और जो ट्यूब की बात है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कई बार कि ट्यूब जो है हमारा ट्यूब, अगर दोनों ही ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है गर्भधारण करना। अदरवाइज़ अगर आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है और दूसरी खुली हुई है तो आप गर्भधारण कर सकती हैं। ट्यूब के बारे में आप इतना, वो आपके डॉक्टर इस बारे में जिससे भी आप दिखा रही हैं वो आपको इस बारे में पूरी तरह से बता देंगे कि क्या कारण हो रहा है। क्योंकि जैसे अब यहाँ पे बैठे हुए मैं आपकी बिना इन्वेस्टिगेशंस देकर तो आपको इस बारे में कोई सलाह शायद नहीं दे पाऊँगी। अगर मेरे सामने मुझे पता हो कि आपको की ट्यूब्स दोनों ब्लॉक हैं तो शायद मैं इस बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से आपको सलाह दे पाऊँगी। बेहद शुक्रिया नीतू, आप हमारे साथ जुड़ी। सुनीता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुनीता जी अपना सवाल रखिए। मुझे लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, आप दोबारा जुड़ सकती है सुनीता। ऐसे में मैडम जिस तरीके से देखा जाए, मैं आपसे पूछ रही थी कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको जब भी ब्रेस्ट फीड करवाए जाते हैं, क्या तब भी उतना ही लाभ मिलता है? देखिए माँ का दूध तो उतना ही पौष्टिक रहेगा, क्योंकि माँ अगर पौष्टिक आहार खा रही है तो। पर बच्चों को जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, माँ के दूध के साथ साथ उन्हें और भी पौष्टिक आहार की जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि बच्चे के पर आप जैसा कह रहे हो कि अगर 1.5 साल पे भी अगर बच्चा माँ का दूध ले रहा है तो उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अक्सर हमारे हिंदुस्तान में तो औरतें 3-3 साल तक भी बच्चों को दूध पिला रही हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। पर फिर भी क्योंकि माँ के लिए भी एक थोड़ा सा ये होता है कि इनकन्वीनियंट होता है माँ को भी सारा दिन बच्चे को दूध देना, तो इसीलिए मैं ये सलाह दूंगी कि 6 महीने तो कम से कम अपने बच्चे को दूध पिलाएं, और उससे अगर हो सके तो 1 साल तक अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी अपना सवाल रखिए। हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ दोस्तों से जी। 3 महीने का जो बच्चा उसको कैसे गुड़ वगैरह खिला सकेंगे, गुड़ शहद वगैरह? गुड़ शहद क्या ये? देखिए आपका दूध ही काफ़ी है बच्चे के लिए। इस तरह की कुछ चीज़ें मैं सलाह दूंगी कि ना पिलाएं, ठीक है। अगर आपको पिलाना है थोड़ा, अगर आपको लगता है कि आपके दूध से बच्चे का पेट पूरी तरह से नहीं भर पा रहा है, बच्चा फिर भी रो रहा है, बच्चा फिर भी आपके पास बार बार आने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आपका दूध उसके लिए नहीं पूर्ति उसका कर पा रहा है तो फिर भी मैं सलाह दूंगी कि उसको गाय का दूध है जैसे उसको दूध को दे सकते हैं। पर उसके साथ साथ जिस भी बॉटल से दे रहे हैं या चम्मच कटोरी से आप दे रहे हैं, उसको अच्छी तरह से कम 10 मिनट तक उबालिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि बाहर जिस भी चीज़ से आप दे रहे हैं उससे बच्चे के अंदर कीटाणु चले जाएं और बच्चा बीमार हो जाए। मेरी सलाह यही रहेगी। और पर पूरी कोशिश कीजिए कि 8 से 10 बार कम से कम आप अपने बच्चे को अपना दूध दीजिए। 2 घंटे के बाद बच्चे को दूध देना जरूरी है, और दोनों ब्रेस्ट से, दोनों स्तन से आप बच्चे को दूध दीजिए। एक साइड से मत दीजिए, दोनों तरफ से दीजिए, ताकि बच्चे की पूर्ण बिल्कुल हो।
उम्मीद करते हैं गौरव आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी अपना सवाल रखिए। चलिए लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया है, तो आप जुड़ते रहिए हमारे साथ। हालांकि समय बेहद कम बचा है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और समय का यूटिलाइज करते हुए पूरे तरीके से आप जो जानना चाहते हैं आप जान सकते हैं इस विषय के बारे में। मैडम, जिस तरीके से देखा जाए कई बार कई माताओं को ये आशंका रहती है कि कितनी बार पिलाए बच्चों को, ब्रेस्ट फीड कितनी बार करें, एक दिन में कम से कम कितनी बार? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि कम से हर 2 घंटे के बाद, हर 1 या 2 घंटे के बाद बच्चे की हरकतों से ही आपको पता चल जाएगा कि बच्चा अब आपको दूध मांग रहा है। तो हर 2 घंटे के बाद आप कम से कम 8 से 10 बार कम से कम एक दिन में बच्चे को दूध पिलाएं, और हर बार बच्चे को दूध पिलाने के बैठकर ही पिलाएं। कोशिश अपना यही रखिए कि आप बच्चे को बैठकर दूध पिलाएं और एक सही पोजीशन में लेकर पिलाएं उसको, ताकि बच्चे का ऐसा भी ना हो कि बच्चे का सांस उससे लेने में उसे तकलीफ हो। और पिलाने के बाद कम से कम 1 मिनट के लिए आप बच्चे को अच्छी तरह से लगा के थपथपाएं। ठीक है। सुनीता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुनीता जी अपना सवाल रखिए। जी सुनीता। मेरे को पेट की प्रॉब्लम है जी। क्लियर नहीं आ रही आवाज। सुनीता, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं मिल पा रही है, आप दोबारा रख सकती हैं सवाल। सुनीता, क्या आप सुन पा रही हैं? चलिए लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया है। हालांकि उनकी तरफ से जो अपना सवाल रखा जा रहा था वो नहीं रख पाई, लेकिन वक्त बहुत कम बचा है। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ इस कीमती वक्त को। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी आपको जी कि माँ जब बच्चे को दूध देती है तो घर के अंदर अगर जो भी बड़े बूढ़ी औरतें हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि उस माँ को इस चीज़ में उसकी सहायता करें, उसको सपोर्ट करें। रादर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पूरे समाज की जिम्मेवारी बनती है कि अगर एक माँ बनी है एक औरत, तो वो उसको सपोर्ट करें। जैसे कि हमारे देश में इतनी महिलाएं आजकल कामकाजी महिलाएं हो गई हैं, तो वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को भी कई बार उन्हें घर में छोड़ना पड़ता है। मोजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोजी जी, आपका क्या सवाल है? नमस्कार जी। जी नमस्कार सर जी, मैं एक 2 साल का बच्चा है सर मेरे पास। जी जी। उसको एक गांठ हुई थी सर, उसको 1 साल पहले टीका लगा था जी सेंटर में, और अभी तक वो गांठ नहीं गई मैडम जी। कहाँ पे है गांठ, ये बताइएगा? ये टांसर पे है जी अपने जी, राइट साइड में जी। कहाँ पे टांसर होती है अपने जी, नीचे जी टांग पर। अच्छा, देखिए उसको आप किसी भी अच्छे सर्जन को दिखाइए, वो आपको बताएंगे कि उस गांठ को निकालने की जरूरत है या दवाइयों से ही वो गांठ ठीक हो जाएगी। उसको इग्नोर मत कीजिए। कई बार छोटी छोटी गांठें भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। उसको आप किसी अच्छे सर्जन से हॉस्पिटल में जाके दिखाइएगा। बेहद शुक्रिया मोजी, आप हमारे साथ जुड़े। तो शिशु के लिए स्तनपान कितना लाभदायक है ये बताया डॉक्टर सरोज चौहान ने। अब ऐसे में जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का पूरे तरीके से सही तरीके से जवाब मिल गया होगा। हालांकि जिस तरीके से डॉक्टर की तरफ से बताया गया कि कम से कम 6 महीने आप करा सकते हैं, हर 2 घंटे के बाद, दिन में जितनी भी जरूरत हो बच्चे के हिसाब से आप करा सकते हैं। और शुरू का 1 घंटे में आपको बच्चे को और 1 हफ्ते तक वो दूध पिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सबसे ज्यादा पौष्टिक तत्व होता है, जिसके कारण से आपके बच्चे के अंदर आगे बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। आपका बच्चा बीमार नहीं होगा फ्यूचर में। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ डॉक्टर सरोज चौहान जी बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। आप सभी का भी बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ छोटी सी आशा में इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। आपके मुद्दे, आपकी समस्या, आपकी राय। जनता लाइव में हम दिखाएंगे आपको आपसे जुड़े मुद्दे पर आपकी ही प्रतिक्रिया। देखिए जनता लाइव शाम 7 बजे सिर्फ जनता टीवी पर।
उर्मिला। हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू।